महुडिया को बनाया राजनीतिक दलों ने अखाड़ा। छोटी सादड़ी उपखंड के गांव महुडिया में जंडवा समाज के पंचायती नोहर को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के बाद से ही महुडिया गांव में जंडवा समाज से मिलने और उन्हें ढांढस बंधाने कई छोटे बड़े नेता पहुंचे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी नेता ने जंडवा समाज की कोई मदद की हो ऐसी जानकारी नहीं मिली है। बस सभी नेताओं द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारे सत्ता में आने पर इन प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कोई नहीं कह रहा कि यदि उक्त भूखंड पर न्यायालय का स्थगन आदेश पारित किया गया था तो फिर प्रशासन की कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना लगाई जावे जिसमें वह संभव मदद कर सके। मदद करने की बजाय बयानबाजी कर इन राजनीतिक दलों के नेताओं ने महुडिया गांव को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है और अपनी सरकार आने पर सरकारी पैसों से जंडवा समाज के प्रशासन द्वारा तोड़े गए पंचायती नोहरे को बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी नेता और राजनीतिक दल वर्तमान स्थिति में अपने निजी तौर पर जंडवा समाज की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यह न्याय की बात अब तक तो समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि सरकार बदलने के बाद कोई नया कानून बनाकर ये नेता जंडवा समाज के नोहरे की क्षतिपूर्ति करा पाए। खैर, यह तो वक्त ही बता पाएगा। सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही बस आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही जंडवा समाज को मात्र एक वोट बैंक मानकर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भारतीयों के संवैधानिक अधिकार पर न्याय के सिद्धांत पर कार्यवाही को आधार बनाकर कोई बयान जारी नहीं कर पाया है। जंडवा समाज को तत्काल न्याय और उनका खोया हुआ सम्मान लौट आए, ऐसा बयान अभी तक किसी राजनीतिक दल अथवा नेता की तरफ से पारित नहीं किया गया है। बता दें कि अब तक इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जनता सेना सुप्रीमो पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, सांसद सीपी जोशी, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, उदय लाल डांगी, हिम्मत सिंह झाला, पूर्व सांसद पीपी चौधरी, पाली उप जिला प्रमुख जगदीश जंडवा चौधरी, चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दक, बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओस्तवाल, प्रतापगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत, पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश प्रकट कर चुके हैं। इस मामले को विधानसभा और लोकसभा में उठाने का भी समाज को आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकी है। इसी क्रम को जारी रखते हुए शनिवार को बीजेपी नेता और चित्तौड़गढ़ के पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने महुडिया गांव पहुंचकर कहा कि कांग्रेस राज में दिन दहाड़े हुआ किसान कौम के साथ अन्याय और पंचायत की आबादी की जमीन पर तहसीलदार धर्मशाला ध्वस्त नहीं करवा सकता। शनिवार को महुडिया पहुंचे पूर्व विधायक एवं पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट और चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला महामंत्री किसान नेता सोहन लाल आंजना पीड़ित किसान परिवारों से मिले तथा कहा कि जब ग्राम पंचायत का मालिक ही धर्मशाला गिराने का विरोध कर रहा था और स्वयं सरपंच गांव की महिलाओं के साथ धरने पर बैठी थी, उसको भी नजरअंदाज करते हुए धर्मशाला को गिराने का काम तहसीलदार और एसडीएम ने करवाया। यह किसान कौम पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यहाँ तक कि बिना सरपंच की अनुमति के ग्राम पंचायत में कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। भी तानाशाही तरीके से सारे नियमों को ताक में रखते हुए सिर्फ एक वकील की राय पर धर्मशाला गिरा दी गई, जो कानूनन बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यहाँ तक कि जहाँ पर धर्मशाला बनी हुई थी वहाँ जमीन पिछले 30 वर्षों से आबादी में दर्ज है और कोर्ट ने इस धर्मशाला को गिराने का कोई आदेश नहीं दिया था। इसकी खाता नकल भी प्रशासन के पास मौजूद है। फिर भी इतना बड़ा घिनौना कृत्य प्रशासन ने कांग्रेस के दबाव में किया है। किसानों के सम्मान में हर हाल में फिर से धर्मशाला बनाई जाएगी। महुडिया गांव में इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जाट व आंजना के गांव में पहुंचने पर बड़ी संख्या में गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा और महिलाएं मौके पर मौजूद थे। इधर जंडवा युवा शक्ति के पूर्व प्रचार प्रसार मंत्री नरेश जंडवा जलोदा जागीर ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी घटना को लेकर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी प्रशासन ने निर्दयता दिखाकर जंडवा समाज के पंचायती नोहरे को जमींदोज कर दिया है। इस दौरान कटारिया ने कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भी सरकार के दबाव में आकर कार्रवाई को नहीं रोका। यह घटना केवल और केवल वोट बैंक की खातिर राजनीतिक षड्यंत्र मात्र है। यह पहली ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति ने किसी समाज विशेष के इतना पीछे पड़कर अपनी नाक का सवाल मानकर किसानी कौम का नुकसान किया है। कटारिया ने कहा कि जंडवा समाज डरे और घबराए नहीं। तबीयत सही होने के बाद वे खुद मौका मुआयना करेंगे और जो भी बन पड़ेगा सहयोग करेंगे। प्रशासन में सरकार के दबाव में आकर आनन फानन में कार्रवाई की वह बिल्कुल गलत की है। यह भवन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर पूरी जंडवा समाज का था। इसमें तो स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को समाज सहयोग करना चाहिए था। ज्ञात हो कि इसको लेकर जगह जगह सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के पुतले जलाए गए।
वहीं पाली में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रतनलाल जंडवा चौधरी और पार्षद कानाराम चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सहित कई उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की जांच कर मामले में लिप्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की। महुडिया में प्रशासन के दबाव में या जनप्रतिनिधियों के दबाव में, राजस्थान सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने जो गलत काम किया है, मुझे जो जानकारी दी है, 20 साल पहले ये आबादी में आया। 20 साल के बाद ये जो आबादी में आने के बाद ये जो ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, ना तो एसडीएम का अधिकार होता है ना तहसीलदार का अधिकार होता है, और उसके बाद भी हाई कोर्ट का इस पर स्टे है। उन तमाम नियमों को और कानून को ताक में रख के जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो गलत काम किया है, आने वाली सरकार में इनको निश्चित रूप से सजा मिले, और जो किसानों का यहाँ एक एक पैसा लगा हुआ था खून और पसीने का, उनके द्वारा लगाया हुआ जो पैसा था, उनके जो जेसीबी के द्वारा जब तोड़ा गया तो उन किसानों ने ये सोचा होगा कि ये जो जेसीबी चल रही है वहाँ छाती पे चल रही। निश्चित रूप से हम सभी भर्त्सना करते हैं और सामरिक सेठ से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही सरकार चेंज होती है तो ये सरकार बना के दे, ऐसा हम निश्चित रूप से राजस्थान सरकार से प्रयास करेंगे। और किसानों का आम समाज के साथ और 36 कौम आपके साथ है, निश्चित रूप तन मन धन से, ना तो धन की कमी आने देंगे। ये जो अत्याचार हुआ इसकी हम निंदा करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह आप गलत काम नहीं करें। इनके आने वाले समय में इनको जवाब देना पड़ेगा और इनका भरपाई इनको ही करनी पड़ेगी, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।